नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवा और सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटिया। देखिए, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज बहुत अच्छी ना आपको सुनाई दे। मुझे भयंकर कोल्ड हुआ है 2-3 दिन से। मैं ये सोच रहा था कि अभी जाएगा, नहीं गया। ठीक है, तो हो सकता है इसी जिसको पढ़ना होगा वो इस आवाज़ में कंफर्टेबल होकर पढ़ लेगा। इतनी भी ख़राब नहीं आएगी। मेरी इतनी भी अच्छी आवाज़ पहले भी नहीं थी। मैं सोनू निगम की तरीके से आवाज़ थी नहीं जो अब अन्नू मलिक की हो जाएगी। एनीवे तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे 6 महीने की घटनासार, और करंट अफेयर्स पूरा हो जाए इस वजह से 2-3 दिन ऐसे हो गए, बहुत गंदे तरीके से निकले। मुझे लग रहा था कि ठीक हो जाएगा बट हुआ नहीं। एनीवे फिलहाल मैं आज के टॉपिक के ऊपर आता हूँ। तो ये शायद 9वां या 10वां, आई थिंक 10वां लेक्चर होने वाला होगा। ओके, तो इंटरनेशनल पे हम लोग आ गए थे और अब हम लोग आज 8-10 टॉपिक जितने भी इसमें होंगे मैं कवर कर लूँगा आगे। ठीक है, तो चलिए रिपोर्ट है आगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। और मुझे एक चीज़ बहुत अभी मैंने रियलाइज़ की थोड़े टाइम से कि लोग, मतलब पता नहीं क्यों आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिनाई मत करिए, वक्त रहते ख़त्म कर लीजिए। बात के लिए समेट के मत रखिए इसको। आप करते क्या है ना, अगर आपको कोई मटेरियल अच्छा लगा, कोई बुक अच्छी लगी, कोई वीडियोस अच्छे लगे, आप उसको बात के लिए रख लेते हैं कि चलो जब एग्ज़ाम आएगा 2 महीने पहले मैं खोलूँगा, सब खत्म कर दूँगा। सीरियसली बात मानिए, बहुत लोड ले लेते हैं आप, और ये बहुत गंदा एक अ, एक मतलब गंदा व्यू बन जाता है। बहुत परेशानी खड़ी करता है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। एक बहुत छोटी सी देखिए कहानी है, 1 मिनट में मैं सुना दूँगा। एक गाँव में 2 लोग हुआ करते थे, और उन 2 लोगों में दोनों लोगों को बराबर-बराबर पैसे दिए गए, और उसमें एक इंसान से बोला गया कि देखो, 30 दिन के महीने का खर्च चाहिए आपके, इसमें मैं 29 दिन के पैसे आपको दे रहा हूँ। सॉरी, 29 दिन के मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, और दोनों लोग हैं, और दोनों लोग जाइए मार्केट से जो मर्जी आए उतना ही मतलब लेके आ सकते हैं। तो हुआ ये, एक इंसान 29 दिन का राशन लेके आया, ठीक है, और एक इंसान ने क्या किया कि एक दिन 29 दिन का राशन, 28 दिन का राशन लिया, और एक दिन का बहुत सबसे सस्ता राशन ले लिया, मतलब भूसा लेके आया, जो गाय और भैंस खाती है ना भूसा, वो वाला राशन लेके आया। तो पहले वाले इंसान ने मतलब अपना जो भी नॉर्मल खाना था वो खाना स्टार्ट कर दिया, और जो सेकंड वाला पर्सन था उसने पहले दिन भूसा खा लिया। उसने सोचा एक दिन में आराम से पहले भूसा खा लूं, कष्ट पहले दिन में सहन कर लूं, बाकी के 28 दिन 29 दिन आराम से काट लूंगा। राइट, तो हुआ ये कि पहले दिन उसने ही भूसा जिसने खा लिया वो गया मर पहले दिन, तो उसके 28 दिन का खाना वेस्ट हो गया। मतलब वो चाहता तो 28 दिन ठीक से जी सकता था। तो वो वाले काम करिए। तो जो चीजें हैं, एक दिन का लोड एक दिन पे मत रखिए कोई भी। जैसे उसने भूसा खा लिया था एक दिन, ऐसे ही आप पढ़ाई का भी सीन करते हैं। और करंट अफेयर्स तो ऐसी चीज है जिसको आप रोज के रोज अगर पढ़ें, 2 बार 1 बार देखते रहें इसको, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिवनेस आपको नजर आएगी अपने अंदर, मुझे प्रोडक्टिविटी नजर आएगी बाद में। ओके, क्योंकि अभी आपको कई बार ऐसा लगता है वर्कलोड बहुत ले लेते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत परेशानी होती है लास्ट टाइम पढ़ते हुए, बहुत लोड होता है, और सही मायने में वास्तविक तनाव जो है वो प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर ही होता है। ठीक है, इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ है बड़े मजे से कट रही है। ऐसा होता नहीं है, मतलब दरअसल ऐसा नहीं होता है। सबसे अगर परेशानी में, मानसिक तनाव में अगर कोई है तो वो बच्चे ही हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, तो आप लोगों को इन चीजों को समझना है। कोई नहीं समझ रहा है तो आप कम से कम ये चीज समझें कि अपनी जो तैयारी है उसको पहले से, कुछ चीजें हैं जो पहले से आप कर सकते हैं, उनको बात के लिए मत छोड़ें। बस मेरा इतना सा कहना है। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ, बहुत सारी बातें होंगी आपसे। बहुत दिन से मैं बोला नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो मैं बोल लेता हूँ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक है। मैं टॉपिक पे आता हूँ, है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। अब देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है 2023। इसमें है क्या कि ऐसे कौन से शहर हैं जो रहने की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। ओके, इसकी एक लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करता है इकोनॉमिस्ट ग्रुप है एक, उसी का एक सब यूनिट है जिसको आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIU जिसको बोलते हैं। ऐसी लिस्ट इसने तैयार की, और इसमें 173 ऐसे शहर हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई। इसमें जो
इंडिया है, इंडिया के आपको 5 शहर देखने को मिलते हैं, जबकि नंबर 1 पे है वियना, नंबर 2 पे कोपेनहेगन, नंबर 3 पे मेलबर्न, नंबर 4 पे सिडनी, नंबर 5 पे आई थिंक वैंकूवर है। आप देख लेना। ऐसी रिपोर्ट जब कभी भी आए, देखिए जब आप पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ से लेके यहाँ से इतनी सारी चीजें लिखी होंगी। आप सब चीज मत पढ़ें, मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए मत पढ़ें। ऐसी रिपोर्ट जब भी आती हैं तो हमेशा एक चीज याद रखें, रिपोर्ट का नाम, ओके, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जब तक जाएंगे तब तक आपके सामने 60-70 रिपोर्ट होंगी। उन रिपोर्ट में आपको करना क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस या उसकी जो पार्ट है, मतलब उसके जो साथी लोग हैं, उनकी अगर कोई जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, यूएनएचडीएसएन जारी करता है ऐसी रिपोर्ट, या फिर वर्ल्ड बैंक कोई रिपोर्ट दे रहा है, कोई स्टेटमेंट है, ऐसी टाइप की चीज़ें ढंग से पढ़ें, बजाय और जो चीज़ें हैं उनको देखने के। और इन सब चीज़ें, ये जो रिपोर्ट है इनमें केवल इतनी चीज़ देखनी होती है कि अगर आपने ये पढ़ रहे हैं जैसे, तो ये किसने जारी की, टॉप 3 कंट्री हो या कोई जो शहर हो, उनको आप देख लें, इंडिया की पोजीशन देख लें, इंडिया के पिछले वर्ष की भी पोजीशन देखें, और सबसे लास्ट में कौन है ये देख लें। ओके, मोटी मोटी चीज, तो मैं मोटी मोटी चीज आपको बता देता हूँ। दिल्ली मुंबई जो है वो 144 नंबर पे है, आई थिंक 144 पे ही है, या 141 पे है, आई डोंट नो, पता नहीं, 141 पे है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिल्ली और मुंबई 141 पे है, जबकि चेन्नई जो है 144 नंबर पे है, 144 नंबर पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और अहमदाबाद बेंगलुरु 147-48 पे है। अब हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए टोटल लिस्ट में इंडिया के कितने हैं, तो ये देख लीजिए 2 2 4 5 5 ऐसे हैं जो इंडिया के हैं। 1 2 3 इसमें देख लीजिए, 1 2 3 कौन कौन से हैं, 1 2 3 देखिए, यही सब कहानी लिखी होगी जिसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे, यही सब कहानी ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, ये 1 ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी, ये 5 देख लेना, 3 वैसे रट ही लो, 5 मोटे मोटे तौर से देख लो, ठीक है। तो ये हो गया। एक देखिए इसमें गलती है, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा, जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे गलती इसमें मिली, मिस प्रिंटिंग होगी या थोड़ी सी गलती है, गलती तो नहीं मैं बोलूंगा। AIU की 2022 की रैंकिंग के अनुसार रहने वाले सबसे सर्वायु 10 शहरों की लिस्ट में कनाडा के सर्वाधिक 3 हैं, ठीक है, जबकि स्विट्जरलैंड 2, इसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का 1-1 है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन मेलबर्न और सिडनी होल्ड करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, सही। लास्ट में सबसे आपको इसमें दमस्कस मिलेगा, जो सीरिया की राजधानी है, और टोटल 173 है, राइट। बस इसमें इतना ही देखना है, और कुछ ऐसा है नहीं, राइट। तो इससे ज़्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं, आपके पास बहुत सी चीज़ें रटने को होती हैं। फिर देखिए एक आ गया आसियान, ओके। आज मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तक आवाज़ ठीक पहुँचे, बस इसलिए। मेरी आवाज़ क्योंकि साफ निकल नहीं रही है, गले में पेन हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब, ठीक है। चलिए देखते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन है, आसियान शिखर सम्मेलन 42वां, ठीक। अब देखिए आसियान है क्या, तो एसोसिएशन आसियान, ऐसे लिखते हैं इसको, मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ASEAN, ओके, ASEAN। आपको मैं बता चुका हूँ कई बार आसियान के बारे में, तो यहाँ इतनी सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार ये पॉइंट आ जाते हैं तो टाइम बर्बादी होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो इसमें टोटल 10 हैं, और इस बार एक नई चीज होने वाली है। नई चीज क्या होगी वो अभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो कौन सा था ये, 42वां था। जैसी जब भी ऐसी रिपोर्ट पढ़ें तो ऐसे ही पढ़ेंगे, 42वां था। कहाँ से कब तक हुआ ये कोई बहुत खास चीज नहीं है, बट इस बार अंडरलाइन कर लेना एक बार, कहाँ हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके, ठीक। तो इंडोनेशिया शहर के लाबुआन में। आसियान के हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में मिलते हैं, राइट, ठीक है। आसियान के बारे में छोटी छोटी चीजें ऐसे लिखी गई हैं, और आसियान क्या है ये सब चीजें ऐसे लिखी गई हैं, राइट। तो अब मोटी मोटी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। आप कई बार ये नाम सुनते रहते हैं, ठीक है। जोको विडोडो ने आसियान के भीतर ऐसी सदस्य देशों में, ये सब मोटी मोटी बातें देखते रहना। आसियान की थीम ये है, आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र, आसियान अफेयर्स और एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और सब ये सब मोटी मोटी चीजें देखिए। आसियान इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उपनिवेश से लड़ने के लिए इस
संगठन की स्थापना की गई थी और इसमें टोटल 10 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, देखिए ये वो रीजन है जो एक तरफ चाइना है, यहाँ पे एक तरफ चाइना है, राइट, और एक तरफ यहाँ जापान जो किसी समय सुपर पावर हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ी पावर हुआ करता था। ठीक, यहाँ आपको जापान देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, तो ये, और यहाँ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये वाला जो रीजन है ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है और ये ऐसी जगह पे घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे चाइना का एग्रेशन भी इनके सामने है, तो बहुत सारी चीजें इनके सामने है। तो मोटी मोटी सी चीज ये है कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसलिए मैं इस बातें को बता रहा हूँ। चलिए, सैद्धांतिक रूप से देखिए एक नया नाम है, इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट आसियान से अगर आया तो यहीं से आएगा। ठीक, कौन सा है, तो तिमोर लेस्ते आसियान में शामिल, सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते आसियान में शामिल, सैद्धांतिक रूप से लिखा है, सिद्धांत रूप से। ठीक है, अब है कि 11 इस सब मोटी मोटी चीज लिखी है, 11 वर्षों से गहन विचार विमर्श किया गया, सब इतनी सारी बातें हुई, तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, जब इस बार का जो ये हुआ है आसियान सम्मेलन, उसमें पहली मतलब उसमें जो तिमोर लेस्ते है वो पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक, अब इसके मोटी और भी आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यह संभावित सदस्यों के लिए नई सदस्यता दायित्वों की तैयारी जो होती है उसकी प्रक्रिया है। ऐसा होने से पहले आसियान का सदस्य बनने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते को कई प्रक्रियात्मक कदम उठाने होंगे। बहुत दिन से देखिए तिमोर लेस्ते की बात चल रही है, आपने हमेशा देखिए, अब कभी भी ऐसी चीज पढ़े तो आप ऐसे देख लें, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया आप मैप में अच्छे से समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का ये हो गया नॉर्थ पार्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है। यहाँ पे आप तिमोर सी आपको देखने को मिलता है और तिमोर सी के बाद में यहाँ पे एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जिसमें ईस्टर्न जो पार्ट है वो तिमोर है, तिमोर लेस्ते। ठीक, और इसी का छोटा सा एक पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट है, ये आपका क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया का है, राइट। इसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी तिमोर का ही है। बस इतनी चीजें आप देख लेना, थोड़ी ज्योग्राफी समझ लेना कैसी क्या है, तो बस इसमें और ऐसा कुछ था नहीं। और इसमें लिखा हुआ 2024 का आसियान सम्मेलन लाओस में आयोजित किया जाएगा। लाओस क्या है, मैं आपको कितनी बार बताता हूँ, लाओस के आसपास का रीजन जरूर देख लिया करिए। लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अपने रीजन का, राइट, ध्यान से देख लेना इसको, कई बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है। हो सकता है कि आरओ यारो आपसे पूछ ले, हो सकता है कि यूपीपीसीएस कई बार रिपीटेटिव बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो हो सकता है फिर से पूछ ले। मैं इसलिए बार बार ये सब चीजें आपको बताते हुए चलता हूँ जितनी मुझे याद आ जाती हैं, राइट। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको रट लेना ठीक से। वैश्विक शांति सूचकांक 2023। ठीक, सबसे पहले यहाँ देख लिया करिए कि कौन सी रिपोर्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको अभी हंसी लग रही होगी कि 2023 है तो 2023 की तो बात होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। तो 2023 की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ठीक है, जारी कौन करता है, तो आईईपी है, ये ईआईपी नहीं है, आईईपी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, राइट। इसने रिपोर्ट जारी की इतनी तारीख को, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। देश कितने थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसने जारी की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब क्या है, इस रिपोर्ट में बात क्या की गई है, तो कुल देश कितने, 163। ठीक है, जारी किसने की, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए सबसे जो शांति वाला देश है वो कौन सा है, आइसलैंड, और सबसे अशांत कौन सा है, तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि आइसलैंड कई बार से मतलब रैंक में नंबर 1 ही आता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं यहाँ करने को, तो शांति तो बनी रहेगी, राइट। तो फर्स्ट जो 3 कंट्रीज हैं उनको आप एक बार देख लें। सबसे पहले तो पहले नंबर पे आइसलैंड मिलेगा, ठीक, फिर डेनमार्क मिलेगा, ठीक, फिर आयरलैंड मिलेगा। और आप अगर नोटिस करेंगे तो ये सारे जो आ रहे हैं इसके बाद में, ये जो सारे आ रहे हैं ये सब यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, ये यूरोप वाला पार्ट है, राइट। और जो इसके बाद में आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया आपको नंबर 5 में मिलता है। अब देखिए मुझे जब ऑस्ट्रिया में जब नाम देख रहा था तो मुझे बहुत हंसी आने लगी।
ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी वो सबसे शांत कंट्रीज में आ रहा है। तो बहुत दिलचस्प ये बात है, राइट। अगर आपको कहानी पता है ऑस्ट्रिया की, वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पता है, तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रिया की वजह से वर्ल्ड वॉर पूरी हो गई थी। और यहाँ पे सबसे शांत देशों की लिस्ट में टॉप 5 में ऑस्ट्रिया है, राइट। चलिए सबसे लास्ट में कौन है 163 पे, तो अफगानिस्तान है, और 162 पे यमन आता है। ओके, इंडिया की रैंकिंग इस बार है मतलब 2000 क्या ये 23 है ना, 2023 में 126 है, जबकि 2022 में 135 है, राइट। तो आपको कितना सुधार देखने को मिलता है, 9 अंकों का। जब कभी भी ऐसा आए, जब कभी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो, तो आप हमेशा, आपका ये काम है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, इस बार की ये है, पिछली बार का स्थान देख लो, कई बार पिछले बार का स्थान ही पूछ देता है आपसे, ठीक, याद रखना इस चीज को। और अगर आपको नहीं याद रहता तो मोटी चीज से आपसे ये भी याद रखें कि 9 अंकों का सुधार हुआ, हिंदी में ऐसे लिख लीजिए 9 अंकों का सुधार, ठीक। इससे ये मैथमेटिक्स आपको खुद करनी है, ठीक, परेशान मत होना। एक मैं मजे की बात बताता हूँ, मैं जब पुराने पेपर्स देख रहा था, शायद 2021 में या 20 में, आई डोंट नो, या 22 में, पता नहीं, 22 की बात नहीं है सर, 21 की शायद बात है। वहां पे कॉन्टिनेंट पूछ लिया था इसी रिपोर्ट का यूपीपीसीएस ने कि सबसे शांत कॉन्टिनेंट कौन सा है, अरे ठीक है, तो वहां का उसका आंसर था यूरोप। इससे पहले ऐसी बुक में कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं लिखा होता था, लेकिन इस बार की लिस्ट जो आई है इसमें, उसमें कॉन्टिनेंट के बारे में भी लिखा है कि यूरोप जो है वो सबसे शांत है, ठीक। ठीक, ये चीजें याद रखना है। और बहुत सारी बातें हैं, इनको सबको बहुत पढ़ना नहीं है, ठीक। बट ठीक से इसको एक बार इतना देख लेना कि ये इतनी चीजें आई, और कितने मापन है, तो 23 गुणांक मात्रांक, ये सब चीजें ऐसी लिखी हुई हैं। ये सब मोटी मोटी चीजें पढ़ ली। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार, सन्निकरण। एक मजे की बात मैं आपको और बताता हूँ, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी कि इस रिपोर्ट में एक बात ये कहीं पे इसमें लिखी होगी आगे, कि जो इथियोपिया में जो लोग मारे गए हैं, उनका परसेंट, मतलब उनकी काउंटिंग ज़्यादा है बजाय जो यूरोप और जो रशिया का जो युद्ध हो रहा है उसमें मारे गए लोगों से। अब देखिए इंडिया, जयशंकर प्रसाद की, सॉरी जयशंकर की मुझे एक बात बहुत इस समय याद आती है। उन्होंने ऐसी बात एक बार मीडिया में बोली थी कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, राइट। और एशिया की या अफ्रीका की कोई दिक्कत अगर है तो वो वर्ल्ड की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखिए सही बात है ये। देखिए युद्ध हो रहा है, बहुत बुरा है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा युद्ध का, ठीक है। बट वहां पे कम लोग मारे जा रहे हैं। इथियोपिया में क्या हुआ है, वर्ल्ड मीडिया इस पे बिल्कुल चुप है, एकदम शांत बैठी हुई है। तो बहुत गंदी चीज है ये, ठीक है। तो वो सही बात है, एस जयशंकर साहब ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें इसमें लिखी हैं कि हिंसा के वैश्विक प्रभाव से 17% या $1 ट्रिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 17.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसका 13% के बराबर है। ऐसी सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक। मोटी मोटी जो बोल्ड चीजें लिखी है ना, इनको पढ़ लेना है, ठीक। देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं एस जयशंकर साहब की बात बता रहा था। सॉरी। फिर देखिए मीना के बारे में लिखा गया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, जिसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, देश का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जबकि यूरोप सबसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है सवाल यहीं से निकल के आपके सामने है, ठीक। और मध्य पूर्व, इस मीना के बाद में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया है, ठीक है। और क्या क्या है ये कंट्रीज जो मैंने आपको बताई, ये टॉप 5 कंट्रीज ये हैं। इनके स्कोर देखिए ये लिखे हुए हैं। जितना कम स्कोर होता है, ऐसी चीजें भी ध्यान रखा करिए आप, जितना कम स्कोर होता है उतना ही वो देश शांति प्रिय होगा, ठीक है, मतलब वहां पे शांति होगी। और ये सब चीजें बहुत ऐसी खास देखनी है नहीं आपको, ठीक है। लास्ट के 2-3 देख लीजिए, अफगानिस्तान है, यमन है, सीरिया है। आपको अगर लास्ट में अफगानिस्तान और सीरिया दे देगा तो हो सकता है आप सीरिया लगा के चले जाएं, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना, ठीक। इंडिया देख लीजिए, इंडिया का स्कोर भी देख लेना। इंडिया का स्कोर था 2.314, ठीक, पीछे लिखा हुआ था, राइट है। अच्छा हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ 2.314, ठीक है। बस ऐसी, बस इतनी मोटी मोटी चीजें, ये सब चीजें मत देख लेना। यूएसए बहुत गंदी पोजीशन पे 131,
ठीक। और बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें आप रट ही नहीं पाएंगे, आप रट ही नहीं पाएंगे। मैं अगर आपसे बोलूँ नहीं सब रट के चले जाओ, फिर मैं आपको बाद में क्लेम करूँ मैंने तो आपको बताया था सब पढ़ लो सब आ जाएगा, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ठीक है, मैं उतनी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, दिमाग पे लोड कम आए, असर उसका रिजल्ट की तौर से नजर आ सके। ठीक है, तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा है, बहुत देखिए इंटरेस्टिंग ये यात्रा है, 3 दिन की यात्रा थी। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि क्वाड जो होने वाला था इस बार का, चलिए क्वाड पे तो मैं बाद में आ जाऊंगा 2024 का क्वाड इंडिया में होने वाला है, जनवरी में आई गेस होगा। चलिए मैं इस पे आता हूँ। चलिए, 3 दिवसीय यात्रा थी मई में, और इसके बाद बाईलैटरल रिश्ते सुधारने पर बहुत जोर दिया गया। आपको पता है क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और बेसिकली क्वाड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि जो साउथ चाइना सी है या जो इंडो पैसिफिक जोन है उसको, उसमें चीज़ें ठीक से काम कर सकें। ठीक है, तो मोटी मोटी ये चीज़ें, तो इसमें एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। तो क्वाड आयोजन, क्वाड क्या था, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, मैं तो दिमाग से निकल गया। इंडिया मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा, सॉरी ओके, सॉरी माफ करें। तो क्वाड की बैठक के लिए बनी थी जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन घरेलू समस्याओं के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति इससे पीछे हट गए, बूढ़े बाड़े बाइडन हो गए। मुझे याद नहीं आता, मतलब बाइडन, अभी एक क्लिप आई थी, बाइडन सामने बैठे हुए थे क्या बोलते हैं, इसराइल के पीएम के सामने, और बाइडन सो गए थे। मतलब बाइडन, पता नहीं है, मुझे समझ से थोड़ी सी बाहर है, क्योंकि उम्र हो रही है और बहुत सारी चीजें इनके साथ में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पीछे हट गए, और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी इसके अनुसरण करने के बाद यात्रा द्विपक्षीय यात्रा में बदल गई। मतलब क्वाड होने वाली थी, लेकिन जब 2 पीछे हट गए, शांत बैठ गए चुपचाप, तो फिर ये बाईलैटरल डेट की तरीके से, मतलब बाईलैटरल एक यात्रा की तरीके से बनी रही। ठीक, और ये क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ, सॉरी, ये एक छोटी अवधि का क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया। राइट, ठीक है। इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिडनी चले गए और ज्यादा भारतीय लोगों से मिले, एल्बनीज से मिले, और जो विदेशी ने, जो इनके विपक्षी नेता थे उनसे सबसे ये मिले। मोटी मोटी चीजें ये हैं, एक साल में इस तरह की छठी बैठक थी, जो बहुत बड़ी बात है, एक साल में इस तरह की छठी बैठक बड़ी बात है। की घोषणाओं के बाद देखिए, बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्यिक दूतावास बनेगा, जबकि ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। ठीक, प्रवासन आवाजाही के लिए समझौता हुआ, और भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बारे में कामकाजी दायरे को अंतिम रूप से देना शामिल है। कुछ मोटे मोटे समझौते हैं, एक बार ठीक से देख लेना, मतलब अगर दिमाग में रह जाएगा कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य दूतावास, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि ब्रिस्बेन में इंडिया का खुल जाएगा वाणिज्य दूतावास। ठीक, प्रवासन आवाजाही पर समझौता होगा, और क्या, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ठीक, ये सब चीजें हैं, और इसमें कोई बहुत ऐसी बहुत कोई खास चीज नहीं है। बाकी है इंडो पैसिफिक के बारे में बात होगी, और बहुत सी चीजें। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा, ये यात्रा देखिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और है, इसलिए है क्योंकि पहली वाली यात्रा में बहुत कोई बड़ी चीज थी नहीं, ये यात्रा है जुलाई की। ठीक, और इसमें क्योंकि इंडिया और फ्रांस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया फ्रांस रणनीतिक साझेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सॉरी, सही में यार, मतलब बोलने से बड़ी दिक्कत हो रही है। एनीवे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन होते हैं, ये आप गूगल पे चेक कर लेना। ये नॉर्मल जो देशों के साथ रिश्ते होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट सीन होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का। ओके, इंडिया और फ्रांस इस समय बहुत करीब आ चुके हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट 75 के ऊपर हो, चाहे वो बहुत सी डिफेंस डील फ्रांस के साथ में हो रही हैं, चाहे वो यूएनएससी में इंडिया का सपोर्ट करने के ऊपर इमैनुअल मैक्रोन ने जो कभी कहा था उसके ऊपर हो। मतलब फ्रांस खुल के, मतलब कई मुद्दों पे आपने देखा पिछले 2 4 5 सालों में, 10 सालों में, मतलब 7 8 साल तो हो ही गए होंगे, थोड़ा सा सामने आने लगा है इंडिया के, मतलब साथ आने लगा है। आपको बहुत सी चीजों पे नजर आएंगी ये सब चीजें। ठीक है, तो इस अवसर पे फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन ने, क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए बेस्टिल डे परेड पे आयोजित किया गया। बेस्टिल डे परेड यहाँ का बड़ा एक मजेदार तो क्या ही मैं बोलूंगा, मतलब बहुत हिस्टोरिकल एक परेड होती है
जिसमें सीन ये होता है, इसके बारे में आगे लिखा भी इसमें गया हुआ है, उस पर जब चलिए आ जाऊंगा तब बता दूंगा। तो ये छठी फ्रांस यात्रा थी मोदी जी की, और सबसे बड़ी जो इसमें घटना घटी है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको सबको आपको नहीं पढ़ना है। किस पैलेस में गए, किन से मिले, ठीक है, ये सब बेकार की चीज होती हैं, इनको नहीं पढ़ना है, राइट। ठीक। अब मोटिव चीज क्या, यहाँ पे आप आ जाइए। मैं इसलिए इसको काट रहा हूँ क्योंकि आपको निजात मिल जाए, समझे, फालतू की चीजें पढ़ने से। एक बार पढ़ लेना समझ विकसित करने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इंडिया फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के स्वरूप के भावी स्वरूप को से संबंधित दस्तावेज, नाम देखिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजन 2047 या 2047, ठीक। तो हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, सामने सामने आपके केवल आ जाएगी कि इंडिया ने हाल ही में ऐसे लिखता है, एग्जाम का आपका जो पेपर होता है वो ऐसे लिखता है, इंडिया ने हाल ही में अपना एक दस्तावेज जो है किस कंट्री के साथ में साइन किया, समझे। हॉरिजन 2047 किस कंट्री के साथ में, तो उसमें एक फ्रांस होगा, जापान होगा, यूएसए होगा, और क्या होगा, और मान लो जो और कोई हो गया आसपास का, कोई उठा लेना, समझे। तो इस तरीके का आएगा आपके सामने, यूके आ जाएगा, ठीक। तो आपको हॉरिजन ऐसे चीजें आएंगी तो आपको लगेगा यूएस जहाँ पे आ गया तो आप यूएस मार के चले आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों से बच जाना, ठीक है। तो ऑप्शन भी बहुत गंदे बना के कोशिश करते हैं ऐसे ही। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ, जो बेस्टिल डे परेड होती है, तो जब आपको पता है वो 1789 में जो बहुत मतलब जो फ्रांस की वो हो रही थी, क्रांति जो हो रही थी, तो बेस्टिल एक जेल हुआ करती थी, उसमें लोगों ने एक मार्च वहां पे निकाला था, उसके बारे में, मतलब लोगों को छुड़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, उसी के बारे में कुछ चीजें लिखी। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, बट जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति मैक्रो, देखिए इस बारे में बहुत सारी चीजें, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना। इसमें एक जो फ्रांस का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, नागरिक, और देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नागरिक पुरस्कार होते हैं, दूसरा होता है सैनिक पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, से सम्मानित किया गया। इसकी देखो मैं पहले भी आपको बात बता चुका था, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, तो नेपोलियन ने की थी, ठीक। और मोस्टली ये पुरस्कार फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है, जो मतलब फ्रांस से बाहर के लोग हैं उनको नहीं दिया जाता है। ये पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो फ्रांस का रहने वाला होता है या जिसने फ्रांस की प्रगति के लिए काम किया हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसको रट लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जब पेपर में आ जाएगा तो मैं यही वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, यही वाला, ठीक, कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा था, तब आप कहेंगे कि सर ये तो मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी, देखिए ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर स्कॉर्पियन वाला सीन जो है, अब मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, 6 पनडुब्बियां बनी, करंज वेला वाक्सीर और ऐसे करके और हैं 2-3, तो ये सब पनडुब्बियां जो बननी है स्कॉर्पियन श्रेणी की, वो फ्रांस के साथ में मिलकर बनाई जा रही हैं, और आगे और भी ऐसी ही पनडुब्बी बनने की कुछ बात की गई है। और एक राफेल डील फिर से साइन होने वाली है, शायद 26 राफेल की, इस बार से फिर से, जो मैंने आपको बताया था कि जो कमेटी ऑन डिफेंस एक्विजिशन है, डीएसी जो होती है, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी, उसने अपनी अभी फाइंडिंग्स जो होती है, फाइंडिंग्स क्या बोलेंगे, अपनी चीजें दी थी कि ऐसी चीजें कर ली जाए, ओके राइट। तो पेरिस स्थित एक, चलिए हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, दोनों देशों के बीच में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ पे। एक तो ये हो गया हॉरिजन वाला, एक हो गया ये वाला जो सम्मान दिया गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरिस उद्देश्य भारत पेरिस में अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय खोल रहा है, ठीक, इसको याद रखना। इंडियन ऑयल और फ्रांस की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, टोटल कंपनी के बीच में एलएनजी के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं कुछ। दोनों देशों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने के लिए
जलवायु परिवर्तन का एक अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जब आपको बाद में दिखाऊंगा ना तो मैं कहूँगा देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था उस समय लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक, आपको NSIL के बारे में मैं बता चुका हूँ। भारत और फ्रांस ने NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग करने के लिए आशा पत्र। NSIL कब बनी मैं कई बार बता चुका हूँ, 2019 में बनी थी और ये इसरो की एक जो कॉमर्शियल आर्म होती है उस तरीके से काम करती है, राइट। और इसमें फिर बहुत आए, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट और है, देखिए बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं यार। इसमें इंडिया और फ्रांस में यूपी, जैसे फ्रांस में UPI एक्सेप्ट किया गया है जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी तो आईफिल टावर से की जाएगी। ठीक, यानी अब भारतीय टूरिस्ट जो होंगे मोबाइल ऐप के जरिए अपना भुगतान कर सकेंगे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। UPI को इंडिया बहुत प्रमोट कर रहा है और रुपे कार्ड को इंडिया बहुत प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मास्टर कार्ड और जो वीजा कार्ड हुआ करते थे उसमें मोनोपोली हुआ करती थी USA की, उसको ब्रेक किया इंडिया ने इंडिया के अंदर। तो ये सब चीजें हुई। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब UAE की यात्रा, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये एक सेकंड यस, प्रधानमंत्री मोदी की UAE संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, तो उसकी यात्रा हुई, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखिए बहुत छोटा सा कंट्री है, मतलब आपको देख के आश्चर्य होगा, ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना बहुत ज्यादा लैंड एरिया है, फिर भी ये कंट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट की बात हो वहां पे आपको UAE बिल्कुल टॉप पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रेड की बात हो, इतना छोटा सा कंट्री पॉपुलेशन वाइज ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा UAE के साथ में होता है। ठीक है, आपको चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक, तो है क्या, मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा की। ठीक, इसके बाद इनकी कौन सी यात्रा थी तो 5वीं यात्रा थी। ठीक, और क्या हुआ तो ये हुआ कि अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति जो हैं और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में बहुत सारी बातें की हैं और उनसे 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझे, ये सब चीजें लिखी हैं, शिक्षा, बैंकिंग और इन सब चीजों के बीच में। बैंकिंग के क्षेत्र में देखिए इंपॉर्टेंट है, स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौतों पर किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा रुपया और दिरहम, UAE की मुद्रा दिरहम है, आपको पता ही होगा, के उपयोग को बढ़ावा देना है। और इसमें क्या होगा कि भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करना है। ठीक, देखिए इंडिया की जो फेडरल बैंक है मतलब RBI है और UAE की जो बैंक है सेंट्रल बैंक के बीच में सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान, ये LCS सिस्टम होता है, LCS प्रणाली जिसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना। सीधे ऐसे आ जाएगा कि हाल ही में इंडियन जो रिजर्व बैंक है उसने किस देश के साथ में अपने LCS प्रणाली पर एक ऐसे समझौता ज्ञापन, कई देशों के साथ में करता रहता है। ठीक है, और देखिए फिर UPI के बारे में आ गया। UPI और UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP जिसको बोलते हैं, के एकीकरण हेतु समझौता किया गया। ठीक, एकीकरण हेतु, ठीक है, राइट। मेरा तो कर्सर कहीं चला गया। आज मैं बहुत शायद धीमे धीमे बोल रहा हूँ बट ठीक है, आप लोग थोड़ा सा तेज कर लेना इसको, एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा तेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ठीक है मैं थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ अपनी आवाज़ को लेके और तेज में चिल्ला सकता नहीं हूँ, राइट। तो एक देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि IIT दिल्ली का एक परिसर कहाँ खोला जा रहा है तो UAE में खोला जा रहा है। UAE के साथ में ही जायद तलवार इंडिया करता है और UAE के में ही IIT दिल्ली का कैंपस खोला जा रहा है। इससे पहले IIT शायद बॉम्बे ने भी अपना एक कैंपस कहीं खोला है, उसको आप ध्यान करके बताना। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, UAE और प्रमुख व्यापारी भागीदार है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है सीरियसली। ठीक है,
अमेरिकी डॉलर है, ठीक। और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अब इसमें देखिए कितनी यूएई की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक। और सब COP28 की बात हो रही है, G20 की बात हो रही है, और इसका कुछ नहीं है। तो देखिए फिर एक नई लिस्ट आ गई है QS, जिसको बोलते हैं क्वेरेली असाइनमेंट्स। इसकी एक हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर एक लिस्ट आई है। कितने हैं टोटल, तो 1500 के आसपास हैं। और देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि लास्ट की चीज़ें आप पढ़ लिया करो, QS रैंकिंग 2024 के लिए आई है। 2023 चल रहा है, आपसे आएगा 2023 की रैंकिंग में QS की, और आप लगा के चले आएंगे 2024 की, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। और वो आंसर जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव रखेंगे ना, वो इसको देख के भी रख देंगे, समझे। तो आपको जबरदस्ती गलत कराने की कोशिश करेंगे कि वो जानते हैं कि आप ये गलती करके जाएंगे, ठीक। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें मैं बताता रहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, प्रतिवर्ष जारी होती है, इस तारीख को जारी हुई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1500 थे संस्थान, भारत के 45 शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि 2023 की रैंकिंग में 41 शामिल थे इंडिया के, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक। 2023 की जो रैंकिंग आई थी 2022 में आई थी, ठीक है। और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार 4 जो विश्वविद्यालय हैं पहली बार QS की रैंकिंग में जो शामिल हुए इंडिया के, उनके नाम ये हैं: यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, और है चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन, और क्या है यूनिवर्सिटी, सॉरी, और यहाँ से है वह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक। इतनी चीज़ें, 4 के नाम एक बार ठीक से देख लेना, तो हो सकता है कि यही हो जाए कि कौन से 4 नए शामिल किए गए, उसमें एक नाम आपको डिफरेंट यहाँ से फेंक दे और आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो विश्व के जो 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 QS की रैंकिंग है, क्वेरेली असाइनमेंट्स की जो रैंकिंग है हायर एजुकेशन पे, उसमें 200 संस्थानों में QS की 2024 की जो रैंकिंग आई है, उसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। भारत के 2 विश्वविद्यालय ही स्थान पा सके, जबकि पिछले वर्ष 200 में भारत की संख्या 3 थी, ठीक। तो इस बार कौन कौन से हैं 200 में? IIT बॉम्बे 149, IIT दिल्ली 197, ठीक। बस, और दुनिया की बवाल है, मत पढ़ो, ठीक, मत पढ़ो, मैं तो सही कह रहा हूँ, मत पढ़ो। ये वाला पढ़ लो, देश के निजी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च रैंक 771, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बस, बाकी मत पढ़ो, फेंक दो, मारो साले को। ठीक है, तो बहुत परेशानी। 49 ये इतने 45 में पूरे नहीं पढ़ने होते ना, 1-2 पहले के देख लो, ये देख लो 200 के अंदर कितने हैं, ये देख लिया, ठीक। नए 4 कौन कौन से ऐड हुए हैं, ये देख लिया। पिछले साल कितने थे, 41, ये देख लिया। इस साल कितने हैं, 45, ये देख लिया। टोटल कितने हैं, 1500, ये देख लिया। बस, क्या चाहिए, इससे ही आएगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, इतनी इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं बिल्कुल पागल बनाने के लिए। मत करो, मत करो, लो काट दो, काटने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अब चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखिए जो QS की रैंकिंग आई है उसमें टॉप 10 में कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। MIT जो है मैसाचुसेट्स, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज अमेरिका, राइट, MIT अमेरिका, ठीक। फिर है कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज सही लिखा गलत लिखा आई डोंट नो। फिर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की आएगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की आएगी। तो फर्स्ट नंबर पे USA की MIT है, दूसरे नंबर पे UK के कैम्ब्रिज, UK के ऑक्सफोर्ड, नंबर 4 पे हार्वर्ड है, जो अमेरिका, हार्वर्ड अमेरिका, ठीक है। स्टैनफोर्ड, फिर USA, फिर आगे, ठीक। ऐसे करके आएंगे। तो यहाँ पे आप बवाल देख लीजिए, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि नंबर 7 तक चले आओ, नंबर 6 तक चले आओ कि यहाँ पे केवल UK और USA का ही दबदबा है और कोई है नहीं। फिर ETH आती है, ज्यूरिख, राइट। तो आप जब ध्यान से देखो, स्विट्जरलैंड, इसके बाद सिंगापुर बहुत बमुश्किल 8वें नंबर पे आता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो 8वें नंबर पे ये भी बेचारी आ पाती है। इससे बाद देखते हैं आप यूरोप और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का ही दबदबा, मोस्टली आप देखेंगे कि USA और UK का ही दबदबा रहता है, समझे। 10वें नंबर पर फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बर्कले,
ठीक, तो फिर अब बमुश्किल आपको देखने को सिंगापुर एक मिलता है, एक स्विट्जरलैंड, और कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। बस रट लेना, MIT है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, बस 3 चीजें ये रख लो, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बस ऐसे रटी जाती है और ज्यादा नहीं देखा जाता है। और क्या है ये वाला, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया यात्रा। अब देखिए ये पहली यात्रा है जब से इन्होंने अपना पद संभाला है, मुर्मू जी ने, महामहिम भारत की, ठीक है, पहली यात्रा है, जून में हुई, इसी पे सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रही। ठीक, 6 दिन की इस यात्रा में बहुत से कहाँ गई हैं, उसकी राजधानी गई हैं, जहां भारतीयों के सूरीनाम के 150 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रही। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जो, देखिए जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक, और उनकी कैबिनेट से मिली। और ये वाली चीज है, देखिए यहाँ पे एक उनका कल्चर है, मामा जो स्त्रनान जिसको बोलते हैं, स्त्रनान जिसको बोलते हैं, उसमें एक होती है कि एक माँ है, एक महिला है जो 5 बच्चों को अपने गोद में उठा रखी है, ठीक, तो मदर ऑफ सूरीनाम के रूप में जाना जाता है। वहां उनकी पूजा अर्चना जो भी इन्होंने की, पुष्पांजलि अर्चित की। इसमें ये है जो 5 बच्चे हैं वो हिंदुस्तान, जावा है, चाइना है, यूरोपीय है और स्थानीय समुदाय के लोग हैं, ये सब चीजें। और ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक, ये इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ यात्रा में कुछ है तो ये है कि सर्वोच्च नागरिक, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए जब आप सम्मान कोई पढ़ते हैं तो जो चीज लिखी होती है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये ऐसे नहीं लिखा होता है, 2 तरीके के सम्मान होते हैं, एक नागरिक सम्मान, एक सैन्य सम्मान। जो इस बार जो फ्रांस ने दिया था, ठीक, वो नागरिक और सैन्य दोनों था, ठीक, दोनों में टॉप पे था। ये नागरिक सम्मान है जिसको बोलते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ठीक, तो आप येलो स्टार से हर चीज याद रखेंगे और पूरा ठीक से पढ़ लेना, नहीं तो 4 गंदे गंदे बनाएगा, उसमें भी पीछे येलो स्टार ही लिख देगा। मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो मैं आधा पेपर ऐसे ही कंफ्यूज कर दूंगा मजा आएगा। फिर गई हैं ये सूरीनाम, 3 दिन के पश्चात शिष्टमंडल से सूरीनाम चली गई। कहाँ गया, फिर सॉरी सर्बिया, मैं वही कहूँ, सर्बिया कहाँ जाएंगे, फिर सर्बिया गई हैं मैडम। और इसके बाद क्या हुआ, सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है वहां पहुंची। सब यहाँ पे सर्बिया में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, बहुत सारी बातें ऐसी होती रही, ठीक है। इसके बाद में जो, अब देखिए बहुत छोटा सा देश है, छोटी सी बातें हैं, तो सब छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। जो वर्तमान में कितना है, जो बाइलेटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, मतलब इंडिया और सर्बिया के बीच में 32 करोड़ यूरो, बहुत छोटा अमाउंट है, जिसको 1 अरब यूरो के वार्षिक स्तर तक ले जाने पर सहमति बनी है। बाकी सब छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ऐसी बहुत खास चीज है नहीं जिसको आप बैठ के रटें। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश बना। आयरलैंड आपको पता है यूके के अंदर ही पड़ेगा, ठीक है। तो आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं स्टीफन डोनेली, नाम मत रट लेना, एक बार देख लो, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, अब यार देखो इसके आगे मैंने शायद वो ली ही नहीं है PDF इसकी, ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं है। तो अगर आवाज़ ठीक रही तो देखिए मैं लगातार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ ठीक हो या नहीं हो मैं लगातार कर दूंगा, क्योंकि आगे हो सकता है कि 5, 7, 8 दिन तक मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके सब अपलोड कर दूंगा और एक एक दिन में इसको पब्लिक करता रहूँगा, मतलब अपलोड मैं कर दूंगा बट आपको दिखेंगे नहीं। तो जब मैं उसको पब्लिक करूंगा यूट्यूब पे तब वो आपको देखेंगे, तो मैं ऐसा करता रहूँगा। आप तब तक स्वस्थ रहिए। और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको सेशन अच्छे लगते हो तो मतलब अपनी राय आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं मुझे। देखिए अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं चलता है कि सीरियसली आप कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक बूस्ट नहीं मिलता अंदर से कि चलो मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ आज बैठ के, नहीं करूँ। बट अगर ठीक है, अगर कोई मन से कोई अच्छे से कोई ठीक बोल देता है कि हाँ सेशन अच्छा लगा या इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, जेन्युइन फ़ायदा हो रहा है, तो वो अच्छा लगता है और वो आपको एक बूस्ट देता है कि चलो आप बैठ के कुछ रिकॉर्ड कर लो आप, ठीक है, तो भला होता रहे सबका, राइट। तो आप लिख के मुझे बता सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारी जगह पे मैंने ईमेल एड्रेस भी अपना छोड़ रखा है संस्थान का, उस पर आप बता सकते हैं। और मैंने अपना नंबर भी, सॉरी अपना तो नहीं बट हाँ संस्थान का मैंने नंबर, इंस्टीट्यूट का मैंने दे रखा है, तो वो है 8882105956, ठीक है। ये नंबर आप नोट डाउन कर लेना। टेलीग्राम UPP से 2024 के लिए जो बना हुआ उसका लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा चैनल के, राइट।
तो वहाँ पे आप जाके देख लें। और तो मैं लगातार ऐसे वीडियोस में रिकॉर्ड कर लूँगा। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलता हूँ, जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की, उसको यार आप लोग मतलब सीरियसली देख लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो ही देखो, बट बहुत अच्छी सीरीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें ओल्ड ईयर्स के पेपर, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें सारे पेपर है। एक चीज। दूसरी चीज है, जितने इंपॉर्टेंट संभावी हो सकते हैं वो भी उसमें सब इंक्लूडेड है। और बुलेट पॉइंट में जैसी वो मतलब जैसी वो सीरीज है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कोई अवेलेबिलिटी वैसी होगी, आई डोंट नो, समझे, या उतनी बेहतर तरीके से किसी ने कुछ कराया होगा। अगर कराया होगा तो अच्छी बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इतना विश्वास है कि जो मैं करा रहा हूँ उसमें वो बहुत अच्छा है। आप एक बार जब चेकआउट कर लें, इसके बाद में कोई डिसीजन लें। सेकेंडरी चीज ये है, एक थॉरो एक लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी करके, एनसीईआरटी करके एक सीरीज और है पॉलिटी की, जो आपके उसमें 7-8 पता नहीं कितने लेक्चर होंगे। वो सीरीज कंटिन्यू मैं करूँगा। अभी कुछ मेरी तबीयत खराब थी, जैसे मुझे कमेंट मिला, तो उसमें आप में से किसी से, मैं नाम तो खैर भूल रहा हूँ, मतलब मुझे नाम याद होता तो मैं अभी बोलता, वरना नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें आप में से किसी ने बोला कि उसको सर कंटिन्यू कर दो, तो हाँ मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बिल्कुल उसको कंटिन्यू करूँगा। देखो उसमें तो मुझे भी मज़ा आता है, वो सीरीज ही ऐसी है, इतनी शानदार सीरीज है, तो उसमें मुझे अल्टीमेटली मज़ा मुझे भी आता है। तो वो बिल्कुल अलग लेवल की सीरीज है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा। और पॉलिटी अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को लेके, इंडिया के सिनेरियो को लेके, और जो घटनाएं घट रही हैं कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे, तो उन सब चीज़ों से कोरिलेट करते हुए वो पॉलिटी, मतलब वैसी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे अवेलेबल है। इवन दो जो लोग 2.5-2.5 लाख रुपए फीस देते हैं, मतलब कोचिंग्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोग फीस देते हैं वहाँ भी नहीं मिलती है। मतलब मुझे नहीं पता है आप वहाँ पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ को कम से कम कोरिलेट कर सकते हैं, या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद एक निर्णय बना सकते हैं। या जो लोग पढ़ते हैं वहाँ जाके, उनसे कम से कम आप बात करके, कंसल्ट करके पूछ के देख लें कि हाँ क्या ऐसा है। तो जैसा भी हो, आप तब कोई निर्णय लें। और अपनी कोई राय हो तो मतलब मुझे कमेंट में बताते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल बहुत छोटा है, हम लोगों ने 100 का आंकड़ा पार किया है अभी सब्सक्रिप्शन का, मतलब जो चैनल के हैं, छोटा चैनल है हम लोगों की, बट ठीक है। मतलब आप लोगों से जो कमेंट आते हैं, जो आप लोगों से बात होती है, वो बहुत सुखद है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट। और जो भी साथी हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, राइट, मतलब क्वालिटी चीज़ें चाहिए, बजाय किसी फर्जी के कैसे हासिल करें 200 में से 150 अंक, समझे, ये नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी सब चीज़ों से बच के निकलने के लिए, अगर कोई चाहता है कि ठीक से, मतलब सच में एग्ज़ाम ही देना है, बजाय इस ढोल मंजीरे से बाहर आकर, इस चक्रव्यूह से बाहर आकर, ये जो यूट्यूब पे आजकल फैला हुआ है, मैं इसी सबसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं मेरी ऐसी वो है कि आप लोग भी बचें, आप लोग भी बचें। ये केवल पैसा कमाने का एक साधन है, तो उससे बच जाएं। तो मेरी ऐसी आशा है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थोड़ी थोड़ी सी बात होती रहती है आपसे, अच्छा लगता है। कमेंट के थ्रू आप बताएं, कोई बात नहीं, नहीं तो आप टेलीग्राम से बता सकते हैं, या मुझे मतलब जो मैंने ये नंबर आपको लिख के दिया है, इस पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।